श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 376, अध्याय 10वां विभूति योग और श्लोक क्रमांक 3। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा कि नमे विदुः सुरगणः प्रभवं न महर्षयः, कि मेरी उत्पत्ति को न देवता जानते हैं न ये महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सबका आदि हूं। लेकिन हे पार्थ, जो मुझको जानता है उसको क्या फल मिलता है, अब तुम सुन लो। यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समर्थेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। यह माम अजम अनादिं च लोकमहेश्वरम वेत्ति, जो मुझे अजन्मा अनादि और लोगों का महान ईश्वर तत्व से जानता है ना, सह मर्तेषु असम्मूढ़ः सर्व पापैः प्रमुच्यते। वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। आइए सदगुरु के आशीर्वाद से और भगवान की कृपा से इस पर हम लोग यथामति यथाधीतम यथाश्रुतम चिंतन करते हैं। यह माम अजम अनादिम च लोक महेश्वरम वेत्ति। कुछ लोग भगवान की उत्पत्ति को जानने का प्रयत्न करते हैं, किंतु भगवान की उत्पत्ति को जानने से क्या लाभ होगा। भगवान तो कहते हैं कि अजोपि सन् अव्ययात्मा भूतानां ईश्वरोपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म माया। वे कहते हैं कि मैं अजन्मा होते हुए भी और अक्षीण ज्ञान शक्ति होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होने पर भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता रहता हूं। अतः भगवान के अस्तित्व को जानो, उसकी उत्पत्ति को जानने से क्या मतलब भाई। जगत की भी उत्पत्ति जानने की बजाय उसका स्वरूप जानो। वैसे तो जगत और परमात्मा दोनों भी अनादि ही हैं, दोनों का भी कोई आदि नहीं है, किंतु परमात्मा का वास्तविक ज्ञान होने पर वह अनंत रूप से जानने में आता है, और जगत को जानने के पश्चात जगत लुप्त हो जाता है। एक अनंत है और एक अंतवान है। जिसका कभी भी जन्म नहीं होता है वह अज है। संसार जायते है और परमात्मा कहते कि मैं न जायते हूं। संसार उत्पन्न होता है और मेरा कोई जन्म होता ही नहीं। परमात्मा न कभी जन्म हुआ है, भगवान का न होगा, वह सदैव है, वर्तमान में है। उसको हम आज रूप में जाने तो हमें उसमें अपना ही स्वरूप दिखाई देगा। हम भी आज ही है, किंतु हमने अपने को इस शरीर के साथ बांध दिया है ना। जड़ के साथ चैतन्य को हमने बांध दिया। अब जड़ और चेतन की ऐसी गांठ पड़ गई है, यह सर्वथैव असत्य होने पर भी छूटना मात्र अति कठिन प्रतीत हो रहा है, क्योंकि हम देह के षड विकारों के साथ ही तादात्म्य कर बैठे हैं। स्वयं अजन्मा होते हुए भी अपना जन्म मानते हैं। मृत्यु को कभी भी हमने नहीं देखा तो भी हम मृत्यु को ही डरते हैं और आजन्म उससे बचने का झूठा प्रयत्न करते हैं। लेकिन अंत में विजय तो मौत की ही होती है।
भगवान कहते जो मुझको अनादि जानता है, आत्मा अनादि है, देह सादी है, किंतु पंच महाभूत अनादि है और आत्मा भी अनादि है। जैसे रज्जु पर प्रतिभासित हुआ सर्प अनादि है, जिसका कभी आरंभ नहीं हुआ है, वह अनादि ही है। देह का आरंभ हुआ है किंतु आत्मा का नहीं, वह इस देह में प्रकट हुआ है। परमात्मा पहले भी था, देह के पश्चात भी रहेगा। आत्मा कालातीत है, उसके साथ है, वह था और वह होगा इत्यादि शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। उसे है कहना भी नहीं बनता। है की भी सीमा है। मछली नहीं कह सकती कि समुद्र है, ध्यान रखना। मछली यह नहीं कह सकती कि समुद्र है। मछली के उत्पत्ति के पहले भी वह था। समुद्र सदैव है। जो कार्य है वह कारण के संबंध में अपना कोई भी वक्तव्य नहीं दे सकता। जो कार्य होता है ना, वह अपने कारण के संबंध में कोई भी वक्तव्य नहीं दे सकता। हम सब जीव उस प्रभु के अंश है। हम शरीर के बारे में वक्तव्य दे सकते हैं, स्वयं के बारे में नहीं, आत्मा के बारे में नहीं। मैं सदैव ही हूं, यही मेरी यथार्थ पहचान है। इसलिए अनादिम, यह आत्मा अनादि है, अनंत है। लोक महेश्वरम, भगवान कहते हैं कि इस समस्त ब्रह्मांड का मैं महान ईश्वर हूं। वैसे तो अनेक लोग हैं इस संसार में। कितने लोग हैं? अनेक लोग। देवलोक है, ब्रह्मलोक है, पशुलोक है, आदि आदि। लेकिन मैं इन समस्त प्रकट ब्रह्मांड का नियामक हूं। सब पर मैं ईशन करता हूं, नियमन करता हूं। वह जड़ हो या चेतन हो, देव हो या मानव हो, पशु हो या पक्षी हो, ये सब मेरे नियंत्रण में रहते हैं। मैं सबको यथार्थ जानता हूं। मैं इस संसार को यथार्थ जानता हूं, ऐसा भगवान कहते हैं। अतः मैं कभी इस संसार को देख करके मोहित नहीं होता। हम नहीं जानते हैं, अतः सदैव हम मोह की नशा में रहते हैं। नियम तो यही है कि जो जिसको तत्वतः जानता है वह उससे मुक्त हो जाता है। हम अपने मन, बुद्धि, शरीर आदि को ही नहीं जानते और घोषणा करते हैं कि मैं उस व्यक्ति को अच्छी तरह जानता हूं, उसके रोम रोम को जानता हूं। इतना ही नहीं बोलते हैं, मैं भगवान को भी जानता हूं। यह सब झूठ है महाराज। झूठ बोलते हैं लोग। अरे भाई, ईश्वर को तत्वतः जानने के बाद बताने वाला शेष रहेगा क्या? रहता ही नहीं। और फिर वह किसको बताएगा? सर्वत्र ईश्वर ही है, तो क्या समुद्र की मछली किसी को कह सकती है कि मैं समुद्र को अच्छी तरह जान सकती हूं? और यदि बड़े विश्वास के साथ कहती है तो समझना कि वह नादान है। दहरमेवापि नूनं त्वं व्यर्थ ब्रह्मणो रूपम, श्रुति ने कहा है। उसने समुद्र नहीं, फिर किसी और वस्तु को समुद्र समझकर जाना होगा मछली ने। दहरमेवापि नूनं त्वं व्यर्थ ब्रह्मणो रूपम। खैर, भगवान कहते सह मर्तेषु असंमूढ़ः। भगवान की उत्पत्ति को नहीं, अपितु जिसने भगवान को आज अनादि और लोक महेश्वर जाना है, वही सच में ज्ञानी है। अनादि और लोक महेश्वर जाना, जो भगवान को अनादि जानता है, लोक महेश्वर जानता है, सही में वही सच्चा ज्ञानी है। समस्त मनुष्य में वही श्रेष्ठ है। जैसा पत्थरों में पारसमणि श्रेष्ठ है, अथवा समस्त रसों में जैसे अमृत श्रेष्ठ है, वैसे वह साक्षात ज्ञान की मूर्ति है। वह कभी भी अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता। जैसे कपूर में अचानक हीरा भी मिलकर एक हो जाए,
कपूर में अचानक हीरा भी गिर करके एक हो जाए तो भी उस कपूर पर पानी गिरने पर कपूर ही गलता है, हीरा नहीं गलता। ठीक वैसे ही यह साधक संसार में भी अज्ञ की तरह रहे, किंतु संसार की माया से यह नहीं बांधा जाता। संसार इसको नहीं बांध सकता। जिसको संसार के नश्वरता का सही में पता चला हो वह उसमें कैसे रमेगा। जैसे हम किसी धर्मशाला, आश्रम या होटल में एक दिन के लिए जाते हैं ना, मुक्काम करते हैं ना, तो हमें पूर्णतः पता है कि यह मेरा नहीं है, तो मनुष्य उसमें नहीं रमता, वो कितना ही सुंदर हो। संसार में अज्ञानी ही रमते हैं, ज्ञानी नहीं रमते। ज्ञानी तो इस संसार का उपयोग करते हैं। ज्ञानी का देह एक साधन हो जाता है, उसको पूर्णतः पता है कि मुझे कुछ दिन के बाद यह छोड़ना है, अतः जितना हो सके मैं इसका उपयोग कर लूं। वो देह का उपयोग करता है, वो परिस्थितियों का उपयोग करता है, वह कभी भी इस प्रपंच में मोहित नहीं होता, क्योंकि उसका रास्ता एकदम स्पष्ट है। वह कभी भी झूठा अहंकार नहीं करता, झूठी बड़ाई नहीं मारता, वह सदैव सत्य के परमात्मा के करीब ही रहता है। जो सदैव प्रकाश के पास रहता है ना, उसके पास अंधकार नहीं आ सकता। सर्व पाप ही प्रमुच्यते। इस प्रकार का जो ज्ञानी है ना, उसे समस्त पाप वैसे ही छोड़ देते हैं जिस प्रकार जलते हुए चंदन के पेड़ को सांप छोड़कर भाग जाते हैं। जो सही में जाग गया है उसे स्वप्न के पाप नहीं लगते हैं, पाप अज्ञान में लगते हैं। अज्ञान में किए गए सब पुण्य कर्म पाप से सने हुए ही होते हैं, ध्यान रखना। अज्ञान है तो पाप भी है और पुण्य भी है। देखो, अज्ञानी पूजा भी करेगा ना तो भी वह पाप से ही युक्त होगी, क्योंकि वहां पर भी जो पुष्प चुनते हैं ना, भाई पुष्पों को चुनना भी तो एक प्रकार की हिंसा ही है ना। मंदिर मस्जिद बनाएगा तो भी यत्किंचित पाप से नहीं बचेगा, कुछ ना कुछ तो पाप हो ही जाएगा। धन जो लाया है वह किन लोगों से लाया है, वह 1 नंबर का है कि 2 नंबर का है, इत्यादि इत्यादि। अज्ञानी दूसरे का हित भी करेगा तो अपने अहंकार परिपुष्टि के लिए ही करेगा। लाख रुपए दान देगा, किंतु मंदिर में मेरे नाम की तख्ती होनी ही चाहिए, इस प्रकार उसका आग्रह रहता है। यह दान मंदिर के लिए कम और तख्ती के लिए प्रायः अधिक होता है। कृष्ण अर्जुन के हित के लिए कह रहे हैं। भगवान कृष्ण को अर्जुन की फिक्र है और दूसरों के हित की फिक्र उसी को होती है जिसने अपना हित किया होता है। हम अपनी वासना पूर्ति के लिए कीर्तन प्रवचन कथा न करें, हम अपने अहंकार की तुष्टि के लिए न बोले। अहंकार तुष्टि के लिए किया गया कोई भी कृत्य पाप ही है, क्योंकि अपने क्षुद्र अहंकार की पुष्टि के लिए बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि वह अन्यों का मूल्यवान समय और धन बर्बाद न करें। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए अपने क्षुद्र स्वार्थ के लिए, अपने क्षुद्र अहंकार की पुष्टि के लिए दूसरों का अहित न करें, दूसरों का समय नष्ट न करें। भगवान कहते हैं जो परमात्मा को जानता है उसे समस्त पाप छोड़ देते हैं। श्रुति भी कहती है अव्यक्तात् तु परः पुरुषो व्यापको लिंग एव च यम ज्ञात्वा मुच्यते जंतु अमृतत्वं च गच्छति। कठ श्रुति ने कहा है 2-3-8 में। बड़ी बात, सुंदर बात कही। अव्यक्त से भी वह परम पुरुष श्रेष्ठ ऐसा कहा है, और वह व्यापक तथा सर्वथैव लिंग रहित है, जिसको शास्त्र एवं आचार्य के द्वारा जानकर जीवात्मा मुक्त हो जाता है और अमृत स्वरूप आनंदमय ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। इसलिए भगवान ने कहा सर्व पाप ही प्रमुच्यते। ये साधक सब पापों से मुक्त हो जाता है यदि कोई वह इस प्रकार जानता है।
यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असमूढ़ समर्थेषु सर्व पाप ही प्रमुच्यते। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।